कोई गोली चलने की घटना घट गई, जिसमें जो भी उस टाइम तुरंत जिले की सारी पुलिस एक्टिव हो गई और बड़ी बिट्स एंड पीसेस में जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी, उसके बाद अब ये पता लगा है कि एक एक्यूज हैं जो आज के केस के एक्यूज, उनका नाम है बीनू ठाकुर। बीनू हिस्ट्री शीट है भिवानी जिला का रहने वाला। लास्ट ईयर इसके ऊपर गोली चली थी जो कि अरविंद ने चलवाई थी। आज उस केस में गवाही थी जिसके चलते बीनू आज कोर्ट में आया हुआ था और इसका एक साथी है शुभम, अरविंद का साथी है शुभम, जो कि जेल में था, उसकी बेल भी लगी। तो दो मैटर साथ साथ इसी मैटर में लिस्टेड थे जो लास्ट ईयर अप्रैल की घटना है। तो कोर्ट परिसर के बाहर जहां टाइपिस्ट बैठते हैं वहां पे छोटी दीवार है और वहां से रास्ता बना रखा लोगों ने आने जाने का। तो मार्केट के पास इन लोगों की गाड़ी खड़ी थी और उनमें से एक लड़का जिसका नाम आयुष परमार है, उसने अपने अन्य 5-6 साथियों के साथ वहां पर अरविंद के ऊपर गोली चलाने की काम किया और जिस पर तुरंत वहां पे काफी अफरा तफरी का माहौल हो गया। सुबह सुबह क्योंकि कोर्ट का वर्किंग डे था तो वहां पे काफी पुलिस कर्मचारी अन्य अपने काम के चलते या तो किसी की ड्यूटी थी या कोई अपनी किसी गवाही में या फिर वहां पे टाइपिस्टों के पास कोई अपना एफिडेविट प्रिपेयर करवाने आया था। वहां पे जितने भी पुलिस मुलाजिम थे उन सभी ने तुरंत फौरी तौर पे बहुत बढ़िया प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए, अदम्य साहस का परिचय देते हुए इन सभी लड़कों का जो जिस हालात में था, पैदल था, बाहर उसकी गाड़ी थी, इन सभी का पीछा करना स्टार्ट कर दिया। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लोगों के पास वहां पे नहीं थी, लेकिन फिर भी जो वहां पे पुलिस कर्मचारी थे, जैसे मैं कुछ के नाम लूं, वहां पे एक हमारे चौकी इंचार्ज हैं मुडाल के, वो वहां पे किसी काम के लिए आए हुए थे। CIA 1 की अमित और विकास हवलदार है, वो वहां पे आज क्योंकि उनकी रेगुलर ड्यूटी लगती है, जब भी कोर्ट का वर्किंग डे होता है क्रिमिनल्स की एक्टिविटी चेक करने के लिए, वो वहां पे आए हुए थे। CIA 2 की टीम वहां पे थी, खुद इंचार्ज वहां पे किसी काम के लिए आए हुए थे, उन्होंने किसी पेपर्स को तैयार कराना था किसी कोर्ट मैटर के लिए, तो वो वहां पे अकेले टीम भी नहीं थी। तो सारे लोग जो भी उस टाइम वहां पे उनका जो प्रेजेंस माइंड है, उन्होंने इन क्रिमिनल्स का पीछा करना स्टार्ट कर दिया और पीछा करने के उपरांत अब तक जो इंफॉर्मेशन पुलिस के द्वारा इकट्ठी हुई है उसमें 3 टीमों की 2 अलग अलग मुठभेड़ हुई है। एक मुठभेड़ में जितेंद्र उर्फ जीतू, ये डाबर कॉलोनी भिवानी का रहने वाला है, इसके जब पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की तो इसके साथ पुलिस की क्रॉस फायरिंग हुई जिसमें इसके दोनों पैरों पे गोलियां लगी। इसका एक साथी है श्रीपाल, जो वही मौके पर जब पुलिस के द्वारा भागने की कोशिश की तो इसको गिर के चोट लगी, इसके पैर में फ्रैक्चर है। इसके अलावा जो दूसरी टीम थी जिसमें CIA 1 के लोग पीछा कर रहे थे, उनकी टीम के द्वारा जो मेन इनका आज जो सभी लड़कों को इकट्ठा करके लाया था और जिसने गोली चलाई थी, इसका नाम आयुष परमार एलियस बॉक्सर है, ये डावर कॉलोनी भिवानी का रहना है। इसकी CIA 1 की टीम के साथ मुठभेड़ हुई जिसके इसके दोनों पैरों में एक एक गोली लगी है और इसके जो एक अन्य साथी है इजराइल सन ऑफ लतीफ, ये भी उस टाइम मौके पे था और इसके पास भी वेपन था। इससे भागते हुए पैर में चोट लग के इसके पैर में फ्रैक्चर आया है। कुल मिला के वहां पे जितने भी अभी तक की इंफॉर्मेशन आई है, पुलिस के द्वारा अभी तक कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है और उस कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान जो आज इस सारे ये लोग जिसके लिए इकट्ठे हुए थे, जिसको यहाँ पे बीनू के नाम से पहचाना जाता है, बीनू की कोर्ट में आज एविडेंस थी अपने पुराने केस में जिसका वो कंप्लेनेंट था, उसको सहित अभी तक कुल 8 लोगों को पुलिस के द्वारा राउंड अप किया गया है, जिसमें से 4 अभी घायल अवस्था में हॉस्पिटल में हैं और बाकी 3 को पूछताछ के लिए पुलिस ने अभी हिरासत में लिया है। पुलिस की कॉम्बिंग भी चल रही है। हमें अभी इस बात का आइडिया लग पा रहा है कि शायद इनके साथ 1 या 2 और अन्य दोषीगण जो यहाँ पे आए होंगे वो कहीं छुपे हो सकते हैं या फिर कहीं फरार हो सकते हैं, उनको पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो आज एक ऐसी घटना जिसमें इन लोगों ने इतना दुस्साहस दिखाया कि कोर्ट परिसर के बाहर ये किसी तरह की घटना को अंजाम दे पाए, लेकिन वहां पे जितने पुलिस कर्मचारी थे जो चाहे किसी भी काम से आए हो, हर व्यक्ति ने, जो वहां पे हमारी QRT की टीम कोर्ट सुरक्षा के लिए होती है, उन्होंने सारे एरिया को इमीडिएटली कॉर्डन ऑफ कर दिया और कॉर्डन ऑफ करने के लिए जो भी संदिग्ध लोग मिले, मैं आपसे शेयर करता हूँ, 27 संदिग्धों को इमीडिएटली पुलिस कस्टडी में ले लिया गया, क्योंकि इमीडिएटली बहुत कम इंफॉर्मेशन पुलिस के पास थी। तो एक सारे एरिया को पुलिस के द्वारा इमीडिएटली कंट्रोल में लाया गया और इंडिविजुअल तौर पे जो पुलिस के कर्मचारी ने उनका पीछा किया। CIA 1 की टीम में इनिशियली तो जब पीछा कर रहे थे केवल CI इंचार्ज अपनी प्राइवेट गाड़ी में उनके पीछे भागा, उसने
आगे जाके इनको ललकारा और घेरा है। जो चौकी इंचार्ज मोढाल है, उसने एक लड़के के पास हथियार होने के बावजूद उसने चौकी इंचार्ज के ऊपर फायरिंग की, उसके बावजूद भी उसको वहीं मौके पर काबू किया और उसको बाद में चेज करके उसको पकड़ा, जिसमें उसको चोट भी लगी है। तो सभी पुलिस के कर्मचारियों ने मौका पर बहुत बढ़िया सूझबूझ का परिचय दिया, अदम्य साहस का परिचय दिया। एक ऐसी घटना जो कि और ज्यादा खराब हो सकती थी, उसको होने से रोका। मैं बताना चाहूंगा कि जो गोली इन लोगों के द्वारा चलाई गई थी अरविंद के ऊपर, जो कि पिछले लास्ट ईयर के केस का एक्यूज था, उसके ऊपर आज जो गोली चलाई गई थी उसको गोली नहीं लगी है। तो जो भी आज इंजरी हुई है वो केवल पुलिस मुठभेड़ में हुई है, अन्यथा बदमाशों के आपसी टकराव में कोई किसी को चोट नहीं लगी है। लेकिन एक बड़ा सेंसिटिव मैटर था कोर्ट सुरक्षा के हिसाब से भी, और जो वहां पे पुलिस कर्मचारी थे सबने अपनी सूझबूझ और बहुत बढ़िया बहादुरी दिखाते हुए इस सारे मामले में अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तार हिरासत में ले लिया गया है, जिसमें 4 लोग घायल अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट हैं और 4 लोग पुलिस हिरासत में हैं। कोम्बिंग हमारी चल रही है, और भी शायद हो सकता है इनके साथ किसी भी अन्य व्हीकल से आए हों, उनको हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। सर, निश्चित तौर पर पुलिस ने बहादुरता दिखाई है और पहली बार इतनी जल्दी जो केस को सोल्व आउट कह सकते कि कर लिया गया, लेकिन इतनी बड़ी घटना क्या माना जाए कि ये गैंगवार थी? देखिए, इन दोनों का जैसे मैंने बताया कि जो ये बीनू लड़का है, इसके ऊपर 10 से 12 मुकदमे पहले चल रहे हैं, और अभी ये इस टाइम कुछ एक में बरी हो गया, कुछ एक में बेल पे चल रहा है। और हमारा हिस्ट्री शीट है तो इसके ऊपर हमारी परमानेंट सर्विलेंस रहती है, इसको लगातार हमारे थाने में आके हर हफ्ते में हाजिरी देनी पड़ती है। तो हिस्ट्री शीटर पे जो सर्विलेंस होती का जो काम है उसमें चल रहा है। दूसरा लड़का जो अरविंद है वो भी हमारा हिस्ट्री शीटर है, उसके ऊपर 2 मुकदमे हैं, जिसमें एक मुकदमा था जिसमें आज ये अपने पेशी पे आए हुए था और गवाही थी। इनकी भी लगातार हाजिरी दी जा रही है। आज की जो घटनाक्रम मुझे लग रहा है कि शायद कोई ना कोई ऐसी बातचीत इनके एडवोकेट्स के बीच में ऐसी रही है जो उन्होंने किसी तरह की कंप्रोमाइज की कोशिश करके इनको इकट्ठा करने का प्रयास किया है, और वहां पे जो भी हालात किसी तरह के हुए हों जिसमें आयुष ने गोली चला दी है। तो अब ये सारी जो इंफॉर्मेशन अभी तक हमारे पास है वो बिट्स एंड पीसेस में है, अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग इंफॉर्मेशन मिल रही है। एक गोली उनके द्वारा अभी तक हमें वहां पे मौके पे सिक्का मिला है। एक जिस वेपन से गोली चलाई गई थी उस वेपन के अंदर खाली खोल, मतलब वो हमें मिल गई थी। तो 2 लोगों के पास अभी तक हमें हथियार बरामद हुए हैं, जो दोनों के दोनों मुठभेड़ में घायल हुए हैं, और इनके साथ जो अन्य साथी हैं उनके पास हथियार हैं नहीं है, वो कॉम्बिंग चल रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। तो अभी तक कुल मिलाकर 10 आदमियों के नाम पुलिस के द्वारा आइडेंटिफाई हो पाए हैं, जिसमें से 8 पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 2 के बारे में हमारी लगातार टीमें रेड में है। अरविंद भी 3-4 दिन पहले अरविंद के ऊपर लास्ट वीक आर्म्स एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिससे उसके पास से हथियार बरामद किया गया था, लेकिन वो माननीय न्यायालय से बेल आउट पे था और आज वो अपने उसी केस में पेशी पे आया था। सर, अरविंद पे हमला करने का प्रयास था। हाँ, आज जो अभी तक जो आज के केस का विक्टिम है जिसके ऊपर गोली चली है वो अरविंद है। सर, एक तरफ तो लगातार पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है केस में, लेकिन उसके बाद भी इस प्रकार की घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं। देखिए, इस बारे में मैं ये जरूर कहूंगा कि जो आज की घटना है, ये घटना बहुत ज्यादा और खराब हो सकती थी। तो ऑब्वियसली पुलिस ने जो काम किया तो बगैर शक बहुत ही बढ़िया काम किया है। हमारे पास एक मैकेनिज्म है जिसमें जो भी व्यक्ति कोर्ट में पेशी के लिए आता है उनकी हम सर्विलेंस रखते हैं, और आज उसी का नतीजा है कि वहां पे सीआईए से टीम क्योंकि आज हमें आइडिया था कि इस तरह के लोग इकट्ठा हो सकते हैं, तो वहां से पहले अपने रूटीन ड्यूटी पे या किसी काम के लिए थी। इतना इमीडिएट रिस्पॉन्स तभी मिल पाया है जब लोग इस तरह के लोगों पे नजर रखते हैं, कार्रवाई करते हैं। और आप सोच के देखिए कि एक अपराधी गोली चला रहा है और उसी सेकंड को दूसरा पुलिस वाला उसको पीछे करके अगले 5, 10, 15, 20, 25 मिनट में पकड़ पा रहा है। नहीं, इसमें पुलिस कर्मचारी अभी तक कोई घायल नहीं। हाँ, देखिए, पीछा हुआ है, मुठभेड़ हुई है, आपस में कसम कसी हुई है। अब एक मुलाजिम 2 को पकड़ने के लिए पीछे भाग रहा है, जब तक उसकी टीम नहीं आ रही तो लोगों ने पूरी कोशिश की है। एक को यहाँ पे सीआई मोढाल चौकी इंचार्ज ने पकड़ लिया था, लेकिन उसमें अकेला था। उसके बाद जब तक और पुलिस आई, जैसे ही और पुलिस आने से पहले वो भागा है, जहां उसको दोबारा चोट लगी है। तो ये सारे घटनाक्रम में एक इंफॉर्मेशन जो जैसी जैसी आती गई, जिसने जो देखा, जो अपनी पूरी सूझबूझ दिखाई, मुझे व्यक्तिगत इस बात का बड़ा संतोष है कि जो भी पुलिस कर्मचारी था उसने आज अपनी वर्दी का पूरा रोल अदा किया है, बढ़िया बहादुरी के साथ। जिसको जो ड्यूटी दी थी या जो और भी किसी काम से आया था, सबने बतौर पुलिस कर्मचारी बहुत बढ़िया आदम साथ दिखाते हुए एक बड़ी घटना जो कि दोनों तरफ से गैंगवार होकर और बड़ा रूप ले सकती थी, उसको ना केवल होने से रोका
बल उनको तुरंत मुठभेड़ का काम किया। सर, विनोद कंवर जो सर ये जो है प्रॉपर्टी का काम करते थे, दूसरा अरविंद, ये दोनों मिलकर लंबे टाइम से कार्य करते थे। सर कोई प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद था, पैसे का लेन देन था, मतलब विवाद, इनका ताजा विवाद किस काम से था? देखिए, मैं इस तरह की हिस्ट्री में, क्योंकि बहुत ये वेरीफाइड नहीं होती, केवल बातें होती हैं, ज्यादा कमेंट इसलिए नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि लास्ट ईयर जो अप्रैल में बीनू को गोली लगी थी, वो किसी पैसे के लेन देन को लेकर ही लगी थी। तो उससे बाद से इनके आपस में एक दूसरे रंजिश है, और उसमें भी सारे एक्यूज अरेस्ट हो गए थे, सारे जेल में थे, बेल हो गई थी काफी की। तो आज ही उसी मुकदमे में, जो कि मुकदमा नंबर 145/145 है सिटी पुलिस स्टेशन का लास्ट ईयर का, उस केस में आज इन लोगों की बीनू की गवाही थी और बाकी पेश पाए हुए थे। तो 8 व्यक्ति पकड़े गए, उनको हथियार नहीं मिले? हाँ, 2 लोगों के पास हथियार मिले। मैं इनका नाम आपको बता देता हूँ। एक श्रीपाल सुनोप महेंद्र है, ये दिनोद गेट भिवानी का रहने वाला है, ये बीनू का कजन है, इसके पैर में चोट लगी है, फ्रैक्चर आया है। दूसरा जितेंद्र एलियास जीतू है, ये डाबर कॉलोनी भिवानी का रहने वाला है, इसके साथ पुलिस की क्रॉस फायरिंग हुई है, इससे एक वेपन बरामद हुआ है और इसके दोनों पैरों में गोलियां लगी हैं। तीसरा अमन सुनोफ विनोद है, ये हिंडोल का रहने वाला है। चौथा इजराइल सुनफ लतीफ है, इसके पास से भी एक वेपन बरामद हुआ है और इसको चोट लगी है। एक दीपांशु सुनफ बीरमान है, ये मनान पाना भिवानी का रहने वाला है, इसको भी हिरासत में लिया गया है। आयुष बॉक्सर है, इससे वेपन बरामद है और इससे मुठभेड़ में इसके दोनों पैरों में गोलियां लगी हैं। सातवां सन्नी एलियास संदीप है, ये संदीप एलियास संदीप सनफ रमेश लोहानी गांव का रहने वाला है। आठवां विनोद एलियास बिनू, जो कि आप कोर्ट में आया हुआ था, उसने अपनी गवाही दी है। नौवां जो 2 अन्य लोग हैं, एक संदीप सनफ रामफल लोहानी का और एक सुभाष जाति राजपूत भिवानी का, ये लोगों के लिए पुलिस अभी कॉम्बिंग कर रही है। ये संख्या बढ़ सकती है क्योंकि सभी लोगों को नहीं जानते, लेकिन अभी तक 10 नाम पुलिस द्वारा आइडेंटिफाई किए गए। बताया जा रहा है कि अरविंद ने 20-25 बार से सोनीपत से या बाहर से कुछ ऐसे बुलवा रखे थे। ये अभी हमने वहां से, जैसे मैं बताया कि जो क्यूआरटी टीम हमारे कमांडो, उसकी टीम वहां पे रहती है, उन्होंने तुरंत सारे एरिया को कोर्डन कर लिया, जितने भी कोर्ट के अंदर बाहर जाने के रास्ते हैं उनको कोर्डन कर लिया था। और उस तरह काफी ऐसे सस्पेक्ट मिले हैं जिनसे अभी पूछताछ होगी, उसके बारे में मैं इसलिए अभी ज्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो रैंडमली जो भी उस टाइम पुलिस ने जो सूझबूझ या उनको जो ठीक लगा, उस टाइम उन्होंने मैक्सिमम लोगों को करीब इस घटनाक्रम के अगले 15 मिनट के अंदर 28 आदमी इस केस के अलावा पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए थे। उनका क्या रोल है, इनसे जुड़े नहीं जुड़े हैं, वो आज शाम तक हम इसको अभी तक तो वो मुठभेड़ के बाद पुलिस के द्वारा सील कर दिए गए हैं, मैंने व्यक्तिगत तौर पर नहीं देखे हैं, लेकिन पिस्टल है, ये मुझे आइडिया है। सर, छोटी उम्र के अपराधी बताए जा रहे हैं पकड़े गए, तो छोटे बच्चे क्राइम में आ रहे हैं, पुलिस चालन की टाइम है, फिर भी इस तरह से। देखिए, ये जो इनके सो कॉल्ड ये सरगना है, बीनू है, ये हिस्ट्री शीटर है और 3-4 तो इसके परिवार के इमीडिएट रिलेटिव ही है। ठीक है, इसने उनको जो इकट्ठा किया, साजिशन तो सारा काम इसने प्लान करके, या आज ये कुछ भी कहता रहे कि मैं तो कोर्ट में गवाही के लिए आया था, इसने उन बच्चों को आगे करके खुद कोर्ट में माननीय न्यायालय में गवाही देने के लिए पहुंच गया ताकि इसके अहले भाई हो जाए, लेकिन जो सच है वो तो सामने आएगा। इस तरह की गैंग वारदात ना हो, उसको लेके क्या करें? देखिए, इस गैंग के ऊपर पुलिस की लगातार नजर रहेगी। इन्होंने ये 2-3 लड़के जो लोहानी के जो बाहर से बुलाए हैं, एक ये दादरी में जो इजराइल लड़का बुलाया है, इन्होंने बाहर से आउटसोर्स किया और ये इनके ऊपर नजर थी, तभी वहां पर पुलिस की नहीं ड्यूटियां थी। जब भी कोई किसी इस तरह के गैंग वार का मुलजिम कोर्ट में पेशी पे आता है, चाहे बेल पे हो या कस्टडी के हिसाब से, तो तकरीबन वीडियो कॉन्फ्रेंस से ही आ रहे हैं, बेल के बावजूद आता तो हमारी टीमें उन पर अपने सर्विस रखती हैं। ये उसी का नतीजा है कि चौकस पुलिस के रहते एक पहले से ये आइडिया होते भी कि इस तरह के लोग हो सकते हैं। अब देखिए, ये कोर्ट के अंदर नहीं घुसे, ये सारे लोग बाहर मार्केट में, जहाँ पे एक छोटा दीवार टूटी हुई है, वहां से केवल एक लड़का अंदर जा पाया, उसके साथ ही 3-4 लड़के थे। उसी टाइम पुलिस ने वहां पे भी, क्योंकि वहीं पे बाहर शायद पुलिस अपनी गाड़ी पार्क करके वहां से आई रही होगी, और वहां पे उसी दौरान मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक बड़ा ऐसा उदाहरण है जो कि बहुत बढ़िया सूझबूझ और साहस का परिचय देता है। तो मैं वही बता रहा हूँ, ये कोर्ट के हीरो बनना चाहते हैं या क्या मुझे इनको पता था कि पकड़े तो जाएंगे, ऐसा ही नहीं। देखिए, मानसिकता में तो कहीं ना कहीं चैलेंज है ही है कि भाई इन लोगों को ये समझना चाहिए कि आज जिस एक व्यक्ति के तुम केस की पैरवी के लिए आ रखे हो, आगे तुम्हारी पैरवी के लिए सारा परिवार परेशान होगा। ठीक है,
और जैसा आपने बताया कि कम उम्र के लड़के हैं, बालिग हैं, सभी बालिग हैं, लेकिन हाँ यंग ब्लड है, इनके परिवार वालों को ध्यान देना चाहिए और हम सभी की मुझे लगता है जिम्मेवारी है कि लोगों को भटकने से रोकें। सर ऐसा ही सुना अभी श्रीपाल वो जीतेंगे उन्होंने नशा कर रखा है ऐसा। ये देखिए अभी बहुत क्योंकि जैसा आपको बताया कि सारा घटनाक्रम इतना तेजी से हुआ है, मुझे खुशी है कि आपके पास कई चीजों मुझसे ज्यादा जानकारी इसमें है। जिन लोग बोल रहे हैं कि जो भिवानी है वो तो आगे भेजे गए। इनिशियली तो उनको सिविल हॉस्पिटल भिवानी भेजा गया है, वो आगे डॉक्टर डिसाइड करेंगे उनको रेफर करना कैसे करना। जो बॉक्सर है सर एक आरोपी किस लेवल का बॉक्सर है या फिर नाम ही बॉक्सिंग था? उसका निकनेम तो बॉक्सर है, आयुष है जिसको गोली लगी है, उसका खेल में कोई योगदान है कि नहीं ये मैं चेक करा लूंगा। जिन पुलिस वालों ने बहादुरी दिखाई उनको सम्मानित किया जाएगा ताकि आगे इस तरह के देखिए बिल्कुल इसमें मैं आज सुबह आईजी सरसों डीजीसी से बात हुई है और उन्होंने खुद इनकी हौसला अफजाई की है और जो भी पुलिस विभाग में रिवार्ड की प्रक्रिया है उनके तहत इनको उचित रूप से रिवार्ड किया इत्तेफाकिया सर पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद थे, यदि नहीं होते तो क्या सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाई जाएगी आने वाले समय में? इत्तेफाकिया वाली बात या फिर ये कहूँ कि पहले से तैयारी वाली बात, इतना जरूर है कि कोर्ट की सुरक्षा में जो फिजिकल बैरियर का एक चैलेंज है उस पर हम ध्यान देंगे कि जहाँ से ये आए हैं वो एक दीवार तोड़ के रास्ता बना रखा है, उसके ऊपर हमें कोर्ट की सुरक्षा जो फिजिकल उसकी सुरक्षा है। दीवारें छोटी हैं, व्हीकल वहीं साथ में पार्क होते हैं और है कुछ चैलेंजेस अभी इस विषय में डिटेल मीटिंग करती है। सर बिन्नू गवाही देने आया था, अरविंद का उद्देश्य क्या था सर? अरविंद की पेशी थी जिसमें गवाही थी, उसमें मुलजिम तो उसकी पेशी थी। अरविंद की गवाही थी, अरविंद की पेशी थी और बिन्नू की गवाही थी एक ही मैटर में। और इसमें तीसरा एक शुभम है जो कि दोषी था अरविंद वगैरह के साथ, उसकी जमानत याचिका लगी थी।